हेलो वेलकम गाइस, दिस इज गौरव एंड थर्सडे मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारा प्रीवियस वाला क्रैश कर गया था, बट हाँ, इसकी हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है एंड यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये हमारा पहला फर्स्ट मास्टरमाइंड है जिसमें हमारे पास 1000 पार्टिसिपेंट्स क्रॉस करने के बाद हुआ है। ये इवेंट हम लोग हर थर्सडे करते हैं ताकि हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं उनके क्वेश्चंस को हम लाइव आंसर कर पाएँ। एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करें जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। एनोनिमस ने हैंड रेस किया है, मैं उससे पहले आपको इसका तरीका बता देता हूँ आपको। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं एंड लेटर ऑन वी ओपन द स्टेज फॉर एवरीवन टू आस्क क्वेश्चन एंड हम लोग अपने बुद्धि विवेक से, अपने नॉलेज के बेस पर आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये फ्रीडम क्लब पे होता है क्योंकि हमारा एक मोटिव है कि हम लोगों की हेल्प कर सके एक फ्री प्रॉफिटेबल ट्रेड देके, ताकि वो इधर उधर ना भटके। अगर आप एक साइड इनकम या पैसिव इनकम की तरह ट्रेडिंग को, साइड इनकम या पैसिव इनकम की तरह अगर आप ट्रेड को देखते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्रीडम क्लब को फॉलो करके एक अच्छा खासा, छोटा ही सही लेकिन एक अच्छा इनकम आप बना सकते हैं। एंड यहाँ से हमारे लोगों को हम लोग प्रमोट करते हैं और इनवाइट करते हैं हमारे इनर सर्कल में आने के लिए, जो कि हमारा पेड मेंबर क्लब है। वहाँ पे हम लोग लोगों को अच्छे से नर्चर कर पाते हैं एंड ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग उन पर ध्यान दे पाते हैं। उसके लिए हमारा इनर सर्कल ग्रुप है। इसके ऊपर हम लोग आपको और चीज़ें आगे बताएंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारे दूसरे स्पीकर सौरभ जी के साथ, जो हमारे टेक्निकल एनालिस्ट। सौरभ। हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम। बीच में आप लोगों के साथ दो मास्टरमाइंड में नहीं आ पाया था, इसके लिए सॉरी। कुछ टेक्निकल इशू भी थी और कुछ तबीयत ख़राब भी थी। सो अभी आपका जिनका भी जो भी क्वेश्चंस है प्लीज़ वो कर सकते हैं। हम लोग जो है उनके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सौरभ। सो इस बार हमने किसी सेलेक्टिव टॉपिक के बारे में नहीं सोचा है एंड वैसा हमने नोटिस भी नहीं किया था कि किसी को कुछ वैसा सवाल आया हो। तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि क्या है। एंड हम लोग इसमें एक अनाउंसमेंट भी है जो हम लोग करना चाहते हैं, वो है ये BPW डीप लर्नर्स के बारे में। इसके बारे में टुवर्ड्स द एंड हम लोग और बात करेंगे कि वो क्या है, कैसे वो काम करेगा। बट मैं इतना बता दूं कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा एक गिफ्ट टाइप का है एंड वो उसे अच्छा खासा एक अर्निंग भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसके साथ ही मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा। एनोनिमस ने हैंड रेस किया है। एनोनिमस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड मैं आपको परमिशन देता हूँ, नाउ यू कैन स्पीक। I would also like to welcome other speakers like Himanshu, Sachin, Golu, Deepak, NR Fashion Stores, Mayank Kumar, Rezur Rahman and MD Sadiq. Thank you for joining us. And Anonymous, you have the permission. आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes sir, good afternoon sir. गुड आफ्टरनून Anonymous. प्लीज अपना नाम बता सकते हैं Anonymous? जी, मेरा नाम सर जसविंदर है, मैं पंजाब से हूँ। कैन यू रिपीट वंस प्लीज? जसविंदर सर, जसविंदर सिंह नाम है मेरा और मैं पंजाब से हूँ। ओके, हाय जसविंदर। या हाय जसविंदर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैं थोड़े दिनों से भी ट्रेडिंग न्यूली करनी शुरू किया मैंने, तो जैसे आज भी मेरा प्रॉफिट इतना नहीं हुआ क्योंकि मैं कभी मतलब ऑप्शन परचेज कर लेता हूँ, कभी उसे सेल कर लेता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस दिन हमारी एक्सपायरी होती है, क्या उस दिन हमें कॉल को होल्ड करना चाहिए जब तक इसका एक्सपायरी होता है, यानी कि 3:30 तक, या फिर वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मैंने लास्ट वीक भी नोटिस किया था कि मैंने कॉल को होल्ड नहीं किया था, थोड़ी देर बाद प्रॉफिट बुक करने के बाद एग्जिट कर दिया था, तो वो लास्ट तक मतलब बिल्कुल अप गई थी। तो इसी तरीके से आज भी मैंने ये नोटिस किया है, तो क्या ये ऐसे कर सकते हैं सर? हेलो जसविंदर जी, देखिए एक्सपायरी वाले दिन होता क्या है ना कि 10 टाइम्स में से 7 टाइम्स आपको होगा कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाता है उस दिन वन साइडेड मूव मिलता है। तो होल्ड करने से ज्यादा बेहतर है कि आप जो स्टॉप लॉस होता है ना उसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चलिए, ट्रेल कीजिए। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन में होता क्या कि आपका प्रीमियम डिके होने में टाइम नहीं लगता है। तो इस सिचुएशंस में अगर आप 12 बजे के बाद कोई कॉल लेते, 12-1 बजे के बाद, तो उसमें प्रीमियम ना के बराबर लगता है या ना ही लगता है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।
ओके, और कोई क्वेश्चंस आपका? जी सर, और सर मुझे ये भी सीखना था कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। जैसे मैं लगाता हूँ 50 पॉइंट्स अप, मतलब लगाता हूँ जहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ, तो ज़्यादातर मेरा स्टॉप लॉस हिट ही हो जाता है। तो उसको मैं कैसे मतलब सही कर सकता हूँ अपने स्टॉप लॉस को? देखिए, अगर एंट्री आपका सही जगह पर हो तो स्टॉप लॉस छोटा में काम चल जाता है, बट अगर एंट्री पॉइंट अगर सटीक जगह पर नहीं होता है तो उसमें आप कितना भी स्टॉप लॉस लगाइए वो हिट करेगा ही करेगा। स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। बिना चार्ट रीडिंग के स्टॉप लॉस हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगाते हैं तो वो काफ़ी स्टॉप लॉस मतलब अच्छा खासा स्टॉप लॉस हो जाता है, बट आपका एंट्री पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके ओके, थैंक यू सर। एनोनिमस, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। आपने सवाल पूछा उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। हम लोग अप्रिशिएट करते हैं लोगों को आगे आके इंटरैक्ट करने के लिए, क्योंकि इससे कई सारी प्रॉब्लम्स समझ आती हैं एंड उसको सॉल्व किया जाता है। जैसा कि आप बता रहे हैं आप नए हैं, तो आप अगर अपने अर्ली स्टेज पे हैं तो हम लोग आपको यहाँ पे ये एडवाइस करेंगे कि आप प्लीज़ जर्नलिंग चालू करें। ओके, जर्नलिंग का मतलब होता है आपने जौन सा भी ट्रेड लिया है उसका टाइम, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और लॉजिक, ये 4 चीज़ें कम से कम मेंशन करें। इससे होगा क्या, ओवर द टाइम आपको पैटर्न्स दिखना चालू हो जाएंगे आपके परचेजिंग बिहेवियर पे, और आपके जो आप जिस तरीके से परसीव करते हो प्राइजेस को, ठीक है। एंड अगर आप उसमें ज़्यादा सही होते हो तो ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी होती है एक तरीके से। तो आप जर्नलिंग करना चालू करें और हर चीज़ के पीछे लॉजिक सोचें। जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग आपको वो नहीं परचेज करना चाहिए, रादर देन आपको एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक पे काम करना चाहिए। अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको स्टॉप लॉस से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम लोग वी कीप जंपिंग शिप्स। आज हमने 50 पॉइंट रखा है, कल हमने 10 पॉइंट रखा है, कभी कुछ रखा है, एंड एक सिनेरियो ही हमेशा नहीं होती, सिनेरियोज बदलते रहते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस भी बदलता रहता है। लेकिन आपका ट्रेड लॉजिक नहीं बदलना चाहिए। आप भले दिन में एक ट्रेड करें, बट वो एकदम आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेड होना चाहिए और आपको जितना टारगेट है वो करना चाहिए। मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि आप bpaisawise.com पेज पे जाएं। वहां पे हमने फॉर्मूला बताया है 90 दिन में 1 लाख रुपए कैसे बना सकते हो सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ। आप जाके उसको जरूर डाउनलोड करें एंड फिर हमारे साथ ग्रुप में यहाँ शेयर करें कि आपको वो कैसा लगा। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर इज हिमांशु सारस्वत जी एंड आई वेलकम यू सर। मैंने आपको अलाउ टू स्पीक कर दिया है, आप सर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस हिमांशु जी, आप अनम्यूटेड हैं, अब आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ आपको? सर दिस इज पॉडकास्ट, लाइव पॉडकास्ट, इस पे आप दिखाई तो नहीं दोगे लेकिन आपकी आवाज एकदम साफ साफ आ रही है सर। हाँ, आवाज साफ आ रही है। तो जी, जैसा अभी एनोनिमस यानी जसविंदर को आपने बताया कि चार्ट स्टडी करना आना चाहिए, तो जी मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आप डालते हैं फ्री ग्रुप में भी आप जो लॉट डालते हैं, तो मैंने आज के दिन में देखा कि जैसे आपने किसी का टारगेट 350 से 450 के बीच में रखा, लेकिन 3 बजे तक क्लोजिंग आते आते मार्केट की वो पहुंच गया 700 से भी अब पहुंच गया। तो मैं ये मानता हूं कि आप इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हैं और आपको चार्ट स्टडी करना खैर हमसे भी 100 गुना ज्यादा आता है, तो फिर आप टारगेट को वहां तक पहुंचा के हमारे सामने शो क्यों नहीं करते? ओके, एक सेकंड। काफी अच्छा सवाल है हिमांशु। आपके घर पे मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ ये समझाना पाऊंगा। आप लोग जैसे हमारे घर पे राशन आता है तो हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा खाते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं करते कि राशन ज्यादा ले आया तो महीने भर का एक ही दिन में खा लेते हैं एंड देन लेट्स चिल। नहीं सर, क्योंकि क्या है सर, ये देखिए कि आपने जो ये ग्रुप शुरू किया है, बेसिकली ये कोई समाज सेवा तो है नहीं, मैं यही मानता हूँ कि ये कोई समाज सेवा तो है नहीं। इससे अब ये भी एक तरीके का बिजनेस ही है। अब आप हमें बता रहे हैं ये भी एक बिजनेस है, तो इस बिजनेस को मैं मानता हूँ कि इसे इतना ऊपर ले जाना चाहिए ना कि और भी बहुत लोग इनकरेज करें। जैसे मेरी ऑस्ट्रेलिया में बात होती है, अमेरिका में बात होती है, वहाँ जो छोटी मोटी टैक्सी वगैरह चलाने वाले लोग हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्ट कर सकें।
पर वो इंडियन करेंसी को, पर वो अमेरिकन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके वहां बैठे बैठे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ऑलराइट, इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो भी तो फिर इनकरेज होंगे आपके बिजनेस का पार्ट बनने के लिए। अगर आप हमें जो आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? आप एक लाइन में, आप एक लाइन में, दो लाइन में बोल देता हूँ मैं। जी, दो लाइन का सवाल मेरा बस इतना है, जैसे आपने कोई ट्रेड हमें परचेज करने के लिए डाला टेलीग्राम ग्रुप में, और आपने उसका टारगेट डिसाइड कर दिया 450 से 500 तक कर दिया, पर जैसे जैसे 3:15 या 3:20 बजते हैं, मार्केट क्लोजिंग का टाइम आता है, तो मैं आज के दिन में ही देख रहा हूँ कि कईयों की कीमत पहुंच गई है 750 तक। और मैं ये मानता हूँ कि आप अगर इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हो तो ये आपको भी पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ होता है कि हाँ ये 750 नहीं तो 700 तक तो जाएगा ही। एक सेकंड हिमांशु, इसका आंसर सौरभ सर करेंगे, ही इज अ बेटर पोजीशन टू आंसर। अच्छा, आप गौरव बोल रहे हो क्या? सौरभ सर से? हाँ जी। हेलो हिमांशु। सौरभ जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, मार्केट जो होता है ना, मार्केट हमेशा एक बात ध्यान में, एसएल ट्रेल क्यों करने बोलता हूँ, ऐसा तो मेहनत इतना नहीं करना है, फिर अगर पता हो कि मार्केट 1000 या 2000 पॉइंट गिरने वाली है तो डायरेक्ट टारगेट लगा के बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो सबसे बेसिक रूल होता है, इससे पहले भी मैंने बोला है कि मार्केट में सिंपल फॉर्मूला पे जितना अर्न किया जा सकता है, टफ फॉर्मूला पे उतना नहीं होता है। मार्केट हमेशा अपने एक लेवल पर चलती है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए, मार्केट में जैसे मान लीजिए मार्केट अभी 14K पर चल रही है, 40,000 पर है, तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 40,000 टूटेगा तो 200-300 पॉइंट गिरेगा, लेकिन उस 300 पॉइंट यानी फिर 39,700 पे आएगा मार्केट। अगर इसको भी ब्रेक करता है तब 35,000 पे मार्केट आ सकता है, या सॉरी 39,000 पे आ सकता है। ऐसा प्रेडिक्ट होता है क्योंकि लेवल बाय लेवल बता होता है कि इसको ब्रेक किया तब यहाँ जा सकता है मार्केट, नहीं तो उस लेवल से बाउंस बैक हो सकता है, या वहां से रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी है वो खा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, टारगेट को डिसाइड करता हूँ और फिर आप लोगों को देता हूँ। इसीलिए सभी को बोलता हूँ, मैं पहले भी मास्टरमाइंड में ये चीज बता चुका हूँ कि एसएल को ट्रेल कीजिए। जब तक एसएल एसएल तो मैं हमेशा ही लगाता हूँ, क्योंकि मैं अगर मार्केट ही देख रहा हूँ तो जो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है, तो फिर मेडिकल स्टोर पे कैसे ध्यान लगाऊंगा अगर एसएल नहीं लगाऊंगा तो? नहीं, एसएल लगाना वो अच्छी बात है, ट्रेल करना बोल रहा हूँ कि अपने एसएल को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। जो 2 लॉट से काम करते हैं उनके लिए, जो 1 लॉट से काम करते हैं उनके लिए है कि स्टार्टिंग में जब तक आप 2 लॉट के लायक नहीं हो जाते हैं तब तक 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट पर एग्जिट कीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है हिमांशु जी ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमें पहले से पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट 700 तक जाएगा तो हम लोग 350 पे क्यों निकलवाते? करेक्ट हिमांशु जी। एक बहुत बड़े वर्ल्ड नोन इन्वेस्टर हैं, उनका नाम है वॉरेन बफे। उनका कहना है जी, तो उनका एक बहुत अच्छा कोट है, मैं हिंदी में करूंगा उसको कोट, मीनिंग ऑल द सेम है। तो अगर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक गाड़ी है ना, तो इसका विंडशील्ड जो है ना वो बहुत गंदा होता है, और जो रियर व्यू ग्लास होती है ना वो बहुत क्लियर होती है। सो इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रियर व्यू मिरर इज क्लियरर देन द विंडशील्ड। तो जो हो गया ना सर, वो तो आप आराम से देख सकते हो, लेकिन क्या होने वाला है ना, उसके लिए अरबों खरबों पैसे लोग खर्च कर रहे हैं और पता करना चाह रहे हैं कि मार्केट जाएगा कहाँ। सो फॉर एग्जाम्पल सर, आपने कहा कि 700 तक जाएगा। आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हो, अगर वो 700 पे गया है, इसका मतलब ये है कि उसको किसी ने 700 पे बेचा है, करेक्ट? तभी आप उसे 700 पे खरीद रहे हो। तो आप ये कैसे कह सकते, तो वो बंदा तो फंस गया ना जिसने 700 पे बेचा, क्योंकि वो उससे ऊपर तो गया नहीं। जिसने खरीदा वो तो फंस गया ना, जिसने बेचा वो पैसे बना लेगा। तो सर मार्केट में प्लीज पूछिए सर। जैसा कि मैंने एक सवाल और था मेरा, जैसा मेरा मानना ये था कि जी लॉट्स लगाना आपके क्लाइंट का अपना रिस्क है, वो जितने चाहे उतने लॉट्स लगाए, वो उसका रिस्क है, क्योंकि 1 लॉट लगाएगा रिस्क तो भी है, 10 लॉट लगाएगा तो भी उसका अपना ही रिस्क है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 3-4 ट्रेड देख के मतलब टाइम क्यों वेस्ट करने का?
3-4 ट्रेड देके 5 ट्रेड देके टाइम क्यों वेस्ट करने का, सीधा सीधा एक ही ट्रेड ऐसा देने का ना कि जिसमें उन 3-4 के बराबर प्रॉफिट हो जाए। ओके सर, इस पे भी मेरे पास एक वॉरेन बफे के जो राइट हैंड है उनका नाम है चार्ली मंगर। एक बार क्या हुआ कि वो एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, उनसे एक आदमी ने पूछा कि मुझे अमीर बनना है तो मैं क्या करूं। तो सबके सब लोग हंसने लग गए कि मतलब इससे पूछ रहा है अमीर बनना है, कैसे बनना है। तो चार्ली मंगर ने कहा ना कि एक्चुअली इसका सवाल बहुत अच्छा है, ये नहीं पूछ रहा है कि मैं अमीर कैसे बनूं, इसका बस ये पूछना है कि मैं अमीर जल्दी कैसे बनूं, मुझे आपके जैसा बूढ़ा नहीं होना है अमीर बनते बनते। तो सर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है, आपको यहाँ पे हर दिन स्लोली कमाना पड़ेगा। और उस तरीके से आप अगर यहाँ पे ज्यादा फास्ट लेन पे जाओगे ना तो सर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं धीरे धीरे। प्लीज बताओ। एक्सीडेंट तो तब होगा ना जब हम अपना खुद का कॉमन सेंस इस्तेमाल ना करें, और मेरा कॉमन सेंस ये कहता है अभी तक कि सौरभ कुमार जी गलत नहीं हो सकते। मेरा कॉमन सेंस तो यही कहता है। नहीं सर, थैंक यू, वो तो काफी बड़ी बात आप कह रहे हो, लेकिन सर मतलब हमने इसी चीज की तैयारी की, इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं कि रिस्क मैनेज्ड रहता है, आपके पैसे हमारे पैसे हैं एक तरीके से, तो हम नहीं चाहते कि बड़ा लॉस हो जाए। इसीलिए सर हम लोग एक प्रॉपर रिस्क एनालिसिस के बाद बताते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सर रिलेटिव टर्म होता है, आपके लिए आपके लिए 10,000 रुपए एक दिन के ट्रेड में कमाना बहुत छोटी बात होगी, पर किसी के लिए वो उसकी मंथली सैलरी भी नहीं है। तो सर हमें 10,000 रुपए मंथली सैलरी लेने वाला इन्वेस्ट ही नहीं करेगा शेयर मार्केट में। सर कर रहे हैं सर, अभी हमारे पास आता है सर, हम लोग फोन पे रोते हैं कि हमारा 70,000 का लॉस हो गया, 80,000 का। हम लोग कितनी बार बता चुके हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते नहीं है, स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसे। क्योंकि मेरे साथ क्या आज एक्चुअली में यही हुआ है। अब ये है कि मैंने कितना कमाया या क्या लगाया वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं मेरी इनकम कभी शेयर नहीं करता। बट मैं ये कहूंगा कि आपने फ्री ग्रुप में जितने स्क्रीनशॉट डाले थे ना आज, जितने भी डाले थे, तो उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना 4,000 समथिंग था ना। बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता हूँ, 50,000 प्लस जो भी होता है उसका शेयर नहीं करता हूँ। सर हम लोगों को डिस्करेज नहीं करना ना लोगों को। नहीं मैं ये नहीं कह रहा। 7 लाख नहीं, मेरा जो सवाल था ना कि आप एक ट्रेड क्यों नहीं देते ऐसी जिसमें उन 4 ट्रेड्स के बराबर प्रॉफिट हो जाए, तो ये मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जैसे आज आपने 3-4 ट्रेड के स्क्रीनशॉट डाले कि हाँ 3-4 ट्रेड का टोटल प्रॉफिट इतना कमाया आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने, और मैं ये है कि मैंने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया, बट हाँ 3-4 ट्रेड्स का मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 4,500 के आसपास गया था, और मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया आज के दिन, बस थोड़ा सा, और मेरी एक ट्रेड का सिर्फ एक ही ट्रेड की थी मैंने, सिर्फ ओनली वन सिंगल ट्रेड, और एक ट्रेड मेरी कल से चली आ रही थी, वो भी 18,300 के कॉल पे रिवर्स मार गई, इसलिए वो कल से चली आ रही थी। मेरे को उम्मीद थी कि वो आज पॉजिटिव में आ जाएगी, बट वो नहीं आई, मेरा चूना लग गया मेरे को 5,000 का चूना लग गया उसमें। चलो वो कोई बात नहीं, बात गई हो गई, पर मैंने एक ट्रेड में ही उससे ज्यादा कमाया जितना आपने आज स्क्रीनशॉट लगाए हैं ना, मतलब 4,000 समथिंग का, उससे ज्यादा मैंने आज एक ट्रेड में कमाया जितना आपके क्लाइंट्स ने 4 या 5 ट्रेड करने के बाद टोटल प्रॉफिट कमाया। नहीं, स्क्रीनशॉट जो आपने मैक्सिमम देखा है उन पर एक ही ट्रेड किया हुआ है, सिर्फ सुबह वाला ट्रेड, अदर्स ट्रेड मैं समझ रहा हूँ आपको प्रॉफिट बड़ा था रादर देन दूसरों का छोटा था। इट्स फाइन सर, कांग्रेचुलेशन। नहीं, मेरे को आपकी बधाई नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका 4 ट्रेड करने के बाद भी प्रॉफिट मेरे बराबर नहीं पहुंचा, तो मैं ये मानता हूँ कि सर आपके पास भी इतना कॉमन सेंस, इतना लॉजिक, इतनी इंटेलिजेंस है कि आप हमें एक ट्रेड ऐसी दे सकते हो जो क्या कहते हैं उन 4 ट्रेड के बराबर हमें प्रॉफिट कमा के दे सकती है। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुबह एक ट्रेड तो ऐसी दे दिया करो कि जो 4 ट्रेड के बराबर प्रॉफिट दे। सर 4 ट्रेड के बराबर तो प्रॉफिट देती है, बट जब हमारा व्हाट्सएप कभी अगर करूंगा मैं ऐसा लाइव ना, तो उस समय मैं आपको अपना व्हाट्सएप का भी शेयर करूंगा स्क्रीन, उस समय देखिएगा कि क्या होता है। मार्केट प्रॉफिट चली होता है, थोड़ा प्राइस गिरता है, काफी परेशान करते हैं लोग, और नए बंदों को मैं
नहीं देखिए, लॉट्स लगाने का रिस्क क्लाइंट का अपना होता है, लॉट्स लगाने का रिस्क क्लाइंट का अपना होता है, क्लाइंट का अपना दिमाग होता है। क्लाइंट में अगर दिमाग ना हो तो वो ट्रेडिंग मार्केट में कभी नहीं उतरेगा। तो लॉट्स का रिस्क तो क्लाइंट का अपना है। ओके हिमांशु जी, बाकी लोग भी लाइन पे हैं, मैं उनसे कुछ सवाल का जवाब के लिए तो फिर मैं आपके मैं सुनता हूँ उनकी बातें, वो मेरी बात पे क्या कहेंगे मैं सुनता हूँ वो क्या कहेंगे मेरी बात पे, मैं सुनता हूँ। सबने सुनी है मेरी बकवास, तो मेरी बकवास पे वो क्या कहते हैं मैं भी सुनना चाहूंगा। ओके गब्बर जी, आप थे सेकंड इन लाइन, तो आपको परमिशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू हिमांशु जी फॉर गिविंग अस हिज वैल्यूएबल टाइम एंड हमसे सवाल पूछा। इनके सवाल कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, जो कि हम लोग समझ सकते हैं कि इम्पेशेंस आपसे क्या क्या करवा सकता है। बट लेट्स सी, बाकी लोग पे भी बात करते हैं। ओके गब्बर जी, आपको मैंने अलाउ कर दिया है स्पीकिंग के लिए, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ या हेलो सर, बोलिए। सर मुझे सिर्फ इतना पूछना था, मैंने आपके 4-5 दिन पहले मैंने आपका एक ये टेलीग्राम पे देखा था, आपने पहले एक कॉल दिया था और वो कॉल गलती से रिवर्स में चला गया था, तो आपने उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था। एंड उसके बाद आपने ना 1-2 कॉल और दिए थे एंड उसके अंदर बराबर प्रॉफिट हुआ था। एंड उसके बाद आपने ना बाइफर्केशन दिखाया था कि इसके इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना लॉस हुआ था सुबह में और ये प्रॉफिट हुआ था। मतलब मुझे सर आपका ये चीज अच्छा लगा कि एक बार मतलब स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो मतलब इतना टेंशन नहीं है कि आप इधर से नहीं तो उधर से आप कहीं से एक कॉल दे के रिकवर हो जाता है वो लॉस। तो ये बात सर मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। एंड दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये था, आप करेंसी में ट्रेडिंग करते हो सर? सर तो करेंसी, आप कौन से करेंसी की बात करें, यूएसडी आईएनआर या फिर ओवरऑल सब पे? यूएसडी आईएनआर, हाँ मैं यूएसडी आईएनआर की बात कर रहा हूँ एंड दूसरे भी ऑल यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर। आप जनरली किसमें करते हो सर? आप जनरली किसमें करते हो? सर जनरली मैं तो यूएसडी आईएनआर में करता, बिकॉज सबसे नॉन करेंसी तो मेरे लिए वही है। ओके तो बीच में मैंने फ्यूचर्स लिए थे। सर बस मार्केट का ट्रेंड समझना चाहता हूँ सर आपसे, मतलब एक मेरा कैसे होता है सर, जब मैं मेरे एंगल से एनालाइज करता हूँ एंड और मेरे एंगल से एनालाइज करता हूँ एंड उसके बाद है ना आपका भी मैसेज ऐसे आता है ना, तो मेरे को एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ नहीं मैं बराबर हूँ। ऐसे बिकॉज कैसे अंधाधुंध ट्रेड करना तो एक वीक ट्रेडर की निशानी है कि हाँ चलो ठीक है इसने बोल दिया उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं पहले अपना खुद का रिसर्च करता हूँ एंड सिर्फ आपका जो कॉल रहता है ना सर उससे कंफर्मेशन लेता हूँ कि हाँ ठीक है इन्होंने बोला है, मेरा अंदाजा ये निकल रहा है एंड आपका अंदाजा भी मेरे तरफ ही है, तो इशारा दोनों तरफ मैच होता है, फिर जाके मैं ट्रेड लेता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। एंड और मार्केट तो ऐसे है, आपको जैसे अभी ऑपरेटर भैया ऐसे है कि आपको पहले कुछ लालच देगा, थोड़ा मोटा प्रॉफिट देगा, उसके बाद एक ही बार में लॉस आपका पूरा प्रॉफिट लेके जाएगा, घर से पैसे भी लेके जाएंगे। अगर हम लोग अंधाधुंधी ट्रेड करते ना, ऐसे होता ही है। मतलब मेरे साथ भी हुआ था बहुत पहले, जब मैंने ट्रेडिंग चालू किया था तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। पहले 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 में निकाल लेता था कैसे भी। तो मुझे तो ऐसे लगने लगा कि भाई बस अब हम लोग ही भगवान है क्या कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेंगे पैसा। तो बट बाद में एक दौर ऐसे आया जो मैंने जितने भी पैसे कमाए थे वो एक ही बार में लॉस हो गया। और गलती मेरी क्या थी वो लॉस होने की, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। मतलब ऐसे मैंने अभी ऑप्शंस में अभी स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं तो कैसे लाला जाता है सर, ज्यादा लॉट्स में ट्रेड करो तो हमेशा है ना हिम्मत नहीं होती है सर कि ऐसे लगता है कि थोड़ा और रुक जाते, ऐसे रुक के मेरा 40-50 हजार तक का एक दिन में लॉस चला गया। फिर उसके बाद से मैंने 4-5 दिन का गैप लिया, मैं बोला 4-5 दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, फिर अभी धीरे धीरे चालू किया है। फिर उसके बाद मेरा ऐसे अंदाजा था कि ऐसे करेंसी मार्केट सर 5 बजे बंद होता है, सुबह 9 to 5 रहता है। कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं सर? मैं सर जीरोडा से कर रहा हूँ।
बड़ौदा से ही करे। ओके 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 सर, हम लोग मतलब वैसे एडवाइजरी या सपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मानना है कि पैसे हर जगह बनते हैं, बस आपको अपना इंस्ट्रूमेंट चुनना है। हमने सर अभी ऑप्शंस चुना है एंड ऑप्शंस पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन सर मैं आपने जैसे सवाल पूछा तो मैं आपको उसके ऊपर एक इंसाइट दूंगा, आप उसके ऊपर थोड़ा सोचना। सर आप क्या कहते हैं, यहाँ ऑप्शन सेलिंग बहुत महंगी है, ठीक है, मतलब इक्विटीज का जो इंडेक्स ऑप्शन है इस पे ऑप्शन सेलिंग बहुत महंगा है। आप एक काम कर सकते हो कि आप करेंसी में ना आप ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान दे सकते हो, तो वो आपको एक छोटा मोटा फिक्स्ड इनकम टाइप का हेल्प कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रैडल बना सकते हो, स्ट्रैंगल बना सकते हो, इन सब के ऊपर भी हम लोग बातें करेंगे। वो किसी ने अभी तक ये सवाल किया नहीं था इसीलिए, नहीं तो हम लोग पर्सनली अपना सिर्फ और सिर्फ उस पर ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी लगाते हैं। इस पे करेंसी पे मैं USD INR पे करता हूँ एंड उस पे हम लोगों को उस तरीके से, क्योंकि अगर आप 2 नाव पे एक साथ सवार हो ना सर, तो आपको आधे टाइम समझ ही नहीं आएगा कहाँ क्या हो रहा है। सुबह 9 से 9 से 3:30 आप यहाँ पे रहोगे, एक्चुअली 9:30 से 9:30 से 3 बजे तक। उसके बाद आप करेंसी मार्केट में जंप कर जाओगे। लेकिन सर करेंसी मार्केट में जो हमारे अगेंस्ट जो लोग हैं ना, वो बहुत बड़े हैं सर। आप देखो सेंट्रल बैंक्स खेल रहे होते हैं, आपको लगेगा कि रेजिस्टेंस के पास है, अगर ये ब्रेक किया तो बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन हो सकता है कि USD को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फेड पैसे डालता रहेगा। अगर हम लोग यहाँ रिटेल ट्रेडर्स है ना, मतलब इक्विटी में, इंडेक्स में, तो सर करेंसी में हम लोग रिटेल के भी रिटेल हैं। वो इतना छोटा मार्केट, मतलब वो इतना बड़ा मार्केट है सर, हमारा इंडेक्स बहुत छोटा है सर। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप, और सस्ता होता है तो लोग बहुत ज्यादा ओवर स्पेंड कर देते हैं, उसमें आपको मार्जिन भी बहुत मिलता है, मार्जिन ज्यादा खतरा। तो सर मैं आपको बस ये बोलूंगा कि आप उस पे एक बार ये सोचो कि क्या मैं उसमें ऑप्शन सेलिंग का काम कर सकता हूँ। वो आपको थोड़ी सी एक अच्छी पर्सपेक्टिव देगी, क्योंकि सर बैंक्स के अगेंस्ट लड़ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पूरा जियोपॉलिटिक्स पता होना चाहिए, कब कहीं गल्फ में कुछ हो गया, कब रशिया ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कब किसने कुछ दे दिया, तो सर रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो एक बहुत अच्छी बुक है सर, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ना, उसका नाम है द विजार्ड्स ऑफ द मार्केट। तो मैं उसका बुक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। उसमें सर मैंने पढ़ा था, एक बंदा था वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी ट्रेडिंग करता था। तो सर वो दिन भर सोता नहीं था, क्योंकि एक जगह का मार्केट बंद हो तो दूसरी जगह का चालू हो, दूसरी जगह का बंद हो तो तीसरी जगह का चालू हो, तो ये 24 आवर्स का मार्केट हो जाता है इन अ वे। वो तो इंडियन मार्केट है जो ऑप्शंस खेलने देता है आपको, और 9 से 5 तक चलता है। लेकिन अगर आपके पोजीशंस बहुत बड़े बड़े हैं सर, तो आपको नींद नहीं आएगी। हम लोगों का कहना है, फ्रीडम क्लब का सर मोटिव भी यही है कि आप दिन का अगर 500 टारगेट रखते हो तो आप हमारे 1 से 2 कॉल पे 500 कमाओ और चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसमें प्रॉफिट अपना बड़ा करना चाहते हो तब हमारे इनर सर्कल में आओ, हम लोग वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से नर्चर करेंगे, और भी बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सर मेरा पॉइंट फिर से वही है कि आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहाँ से पैसे बनाओ। दुनिया में बहुत पैसे हैं, बस आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कितने पैसे चाहिए और कहाँ से चाहिए। मेरा आंसर आपको सैटिस्फाई करेगा सर? बिल्कुल सर, मैं भी लगभग ऐसे ही यही काम कर रहा था। मैं मतलब मेरा एक माइंडसेट ऐसे हो गया था कि सुबह 9 बजे से लेके 9:30 से 3 बजे तक मैं अपना इक्विटी मार्केट में देखूंगा, एंड उसके बाद 5 बजे तक मैं अपना करेंसी मार्केट देखूंगा। अगर और भी कुछ रह गया तो बाद में कमोडिटी मार्केट में भी देखूंगा मैं। एग्जैक्टली, कमोडिटी मार्केट तो सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक चलता है। तो उसमें कहीं ना कहीं तो फिर मेरा सर ऐसे माइंडसेट हो गया था कि अगर इक्विटी में लॉस हुआ तो मैं मेरा करेंसी में कवर करूंगा। अगर करेंसी में कवर होता है ठीक है, वरना कमोडिटी मार्केट में कैसे में से करके सिल्वर में ट्रेडिंग करके वहां पे कवर कर लूंगा। सर आप अपना नाम बता सकते हो? 11:30 बजे तक टाइम रहता है उसमें। सर आप अपना नाम शेयर कर सकते हैं प्लीज? हेलो, ओके, मैं आपको गब्बर के ही नाम से बोलता हूँ। गब्बर सर आप एक काम करो, आप क्रिप्टो एक बार देखना, फिर आप कई दिनों तक सो नहीं पाओगे, वो कभी बंद ही नहीं होता है। तो सर करने के लिए बहुत चीजें हैं, बहुत जगह जा सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था, उन्होंने हैंड नीचे कर दिया है, अभी अनोनिमस है, मैं उनको करता हूँ। एंड गब्बर मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, इट वाज अ रियली हेल्पफुल क्वेश्चन, लोगों को भी इससे इंसाइट मिला होगा। गाइज आप लोग स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल और ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी जरूर पढ़ना, हम लोग इसके बारे में भी एक बार डिस्कस करें। थैंक यू।
Okay, and anonymous, I'm allowing you to speak. हाँ सर, मैं सॉरी, ये मुझे दोबारा हैंड रेज करना पड़ा। No, मुझे it's ये fine. पूछना था पूछिए। कि हम कंटिन्यूसली मतलब थोड़ी थोड़ी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? ट्रेडिंग से कर सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं? जैसे अभी सर मेरा जो बजट है 10,000 है, तो मैं अभी स्टार्ट, तो Okay. इतने से ही मैं चाहता हूँ कि इतने से थोड़ी थोड़ी कैसे मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ। Okay. Perfect question, sir. First of all, thank you for asking this. सर आपका 10,000 रुपए है, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आप मंथली कितना अर्न करना चाहते हैं? सर जैसे मैं जो अभी करंट जॉब कर रहा हूँ, आईटी टीचर की जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट, तो मेरी सैलरी अराउंड 20,000 है, तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि कम से कम 20-30 इतना बन जाए, तो Monthly? जॉब में मतलब जी बस इतना सफिशिएंट है। ओके ओके ओके। सो आपके 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे आप चाहते हैं कि आप पहले महीने में 20,000 बना ले, करेक्ट सर? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ सर पहले महीने में बन जाए, कम से कम अभी थोड़ा सीखूं, उसके बाद दूसरे महीने तीसरे महीने कम से कम थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉफिट घर लेकर जाऊं, क्योंकि अभी मैं लास्ट 10 डेज से कर रहा हूं, तो ऑप्शन में मैंने शुरू किया क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट से देखा और आपके को भी फॉलो कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर मतलब मुझे लॉस ही होता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसकी वजह से लॉस हो जाता है, तो उसके बाद मैं करता नहीं हूँ, मैं बंद कर देता हूँ कि नहीं अब नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कम कोई थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉफिट कम से कम घर लेकर जाऊँ, 1,500 2,000 इतना सफिशिएंट है। सर आपको प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आप डिफाइन करो कि आपका थोड़ा क्या है। सर अराउंड 1,000 हो जाए, 500 से 1,000 बस, इतना पर डे का बहुत है, सफिशिएंट है। आपको हर दिन का 1,000 रुपए चाहिए, करेक्ट सर? जी सर। ओके सर, 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक महीने में, दैट मीन्स आपको महीने का 20,000 रुपए चाहिए हर ट्रेडिंग डे के हिसाब से, करेक्ट सर? और 12 महीने हैं साल के, आपको 2,40,000 रुपए चाहिए अपने 10,000 रुपए पे इन्वेस्टमेंट पे, दैट मीन्स आपको 2400% का रिटर्न चाहिए एक साल में। जी सर कह सकते हैं, तो मतलब ऐसा होता है कि अभी हम ये नहीं ना बोल सकते कि हर रोज प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी हमें लॉस। मैं जिस कॉन्सेप्ट पे बताना चाह रहा हूँ आप पहले वो सुन लें, ठीक है? आप 2400% का रिटर्न चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे इन अ वे। सर आप मुझे बता सकते हैं कि आप रिस्क कितना ले रहे हैं टोटल? सर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैं स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का डालता हूँ, मतलब जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 1,000 या 1,500 पे, इतना बस इतना अगर हो जाता है तो मैं उसके बाद बंद कर देता हूँ, मैं करता नहीं दोबारा ट्रेडिंग। ओके जैसे मतलब एक बात और सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो पिछली 3 एक्सपायरी मैंने मतलब थर्सडे के दिन वो किया था, ट्रेड किया था, तो एक्सपायरी के दिन मुझे बेनिफिट होता है, ज़्यादातर वो बाकी डेज होते हैं उनमें मुझे लॉस ही हो जाता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ओके नहीं सर, मैं आपकी वो बात समझ रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपका 50 पॉइंट का हिट होता है, पर मैं जैसे अभी हम लोग अगर मैथमेटिकली बात करें तो आपके 10,000 रुपए जीरो हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकते, तो इसका मतलब आपका रिस्क है 100%, तो आपको 100% रिस्क पे 2400% रिटर्न चाहिए सर। तो ये तो मतलब इधर आपको बहुत लकी होना पड़ेगा या फिर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी पड़ेगी, एंड इवन अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी भी है तब भी आपको बहुत लकी होना पड़ेगा। तो सर आप ये कर सकते हो कि आप अपने टारगेट्स छोटे रखो। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना सर कि हम लोग स्मॉल नंबर्स को भाव नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2% महीने का मिलता है तो सर आप साल का 24% कमा रहे हो रिटर्न में। इन अ वे अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे हैं तो वो आपको साल के अंत में सिर्फ और सिर्फ साल के अंत में सिर्फ और सिर्फ आपको 3,500 रुपीज देंगे, 3.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। वहीं अगर आपने 24% रिटर्न कमाया तो आपके 10,000 रुपए, 1 लाख नहीं 10,000 रुपए आपको साल के अंत में 2,400 रुपए देंगे। तो आप अपना मैथ थोड़ा सा ठीक करो, फॉर दैट मैटर जो भी ये सुन रहा है, और आप ये सोचो कि आपको मार्केट से चाहिए क्या। आपको रोज का 1,000 चाहिए तो आप उस हिसाब से रिस्क एडजस्ट करो। अच्छे ट्रेडर्स वो होते हैं सर जिनको पता होता है मार्केट से क्या चाहिए। जैसे हिमांशु जी ने भी पूछा कि मुझे एक ट्रेड दे दो और मुझे ये हो जाना चाहिए। आप ये बताओ, अगर मार्केट में 2.5 करोड़ ट्रेडर्स हैं तो कौन चाहता है कि मेरा लॉस हो? हर कोई प्रॉफिट करने आता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट वही लोग करते हैं जिनको ये पता है कि मुझे मार्केट से चाहिए क्या। आपको 2,000 मिल गए, आपने कहा मैं 2,000 से नीचे नहीं जाऊंगा,
2000 पे आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया और ट्रेल किया, अब वो उस दिन 700 तक जाए या फिर 1750 तक जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मैंने अगर 2000 का टारगेट रखा है तो मुझे 2000 तो आज लेके जाने ही है। ये आप स्टार्टिंग में आ जाओ। लोग सुबह सुबह आते हैं, आज जो मिलेगा वो अपन लेके चले जाएंगे, इस मेंटालिटी के साथ। आप सर जैसे बता रहे हो कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए, तो सर आप अपना इनकम डबल करना चाह रहे हो, तो सर आपको बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपना इनकम डबल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं है वो। आपको इन सब चीज़ों के बारे में और पढ़ना पड़ेगा कि मेरे लिए अगर स्टॉक मार्केट आंसर है तो क्यों है। 1000 रुपये आप हर महीने के अगर कमाना चाहते हो तो बहुत सारे वेज हैं सर, उस तरीके से भी आप कमा सकते हो जिसमें रिस्क नहीं है। आप यहाँ पे जब 100% रिस्क ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उसी के एवज में रिटर्न भी एक्सपेक्ट करूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 2400% रिटर्न चाहिए और मैं रिस्क सिर्फ 100% का ही लूंगा। तो जितना रिस्क लोगे सर उतना ही रिटर्न मिलेगा। आप इस आंसर को इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आंसर कर दो और सर फिर आपके लिए रोड काफी इजी हो जाएगी। 1500 कमाना बहुत आसान है मार्केट में, लेकिन गिवन कि वो 1500 आपके इन्वेस्टमेंट का कितना %, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हो। सो सर दिस वाज माय आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होपफुली ये आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाया होगा। यस सर। ओके, कीप इंटरैक्टिंग विद द ग्रुप सर। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ लोगों को हम लोग सेकेंडरी इनकम के बारे में बता सकें। जैसे हिमांशु जी ने कहा कि हम लोग यहाँ पे मतलब समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ एक्चुअली समाज सेवा के लिए ही आए हैं। ओके, समाज सेवा इन द सेंस आपकी जो सेवा इंदौर वाले लोग करते हैं और जो यहाँ पे आपको कौन करने के लिए बैठे हैं, उन लोगों से बचाना हमारा काम है। अगर आप सेटिस्फाइड एनफ हो तो आप 500 रुपये या 200 रुपये रोज का कमा के छोड़ सकते हो। इवन पहले 1 घंटे में हम लोग मेक श्योर कर लेते हैं कि आपको 200 रुपये तो बन जाए। प्रॉब्लम तब आती है जब आप 10,000 लेके आते हो और पहले ही दिन उसको 20,000 करना चाहते हो। आप हमारा कॉल भी लेते हो, उसके बाद किसी दूसरे का भी कॉल लेते हो, फिर किसी तीसरे, चौथे, 5वें बंदे का भी कॉल लेते हो। आप तब तक कॉल लेते रहते हो जब तक आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों ने एक मास्टरमाइंड में शेयर किया था मॉडर्न एकलव्य के ऊपर, आप लोग प्लीज उसको जाके सुने, आप लोगों को उस पर और क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू अनोनिमस फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नाउ गब्बर, आई एम अगेन लेटिंग यू स्पीक। अदर पीपल प्लीज ऑल्सो क्वेश्चन, इससे बाकी लोगों को काफी हेल्प मिलेगी क्लैरिटी के लिए। यस सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग सर वंस अगेन। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सर हम लोग का है ना सर, ब्रोकरेज को लेके ना थोड़ा माइंडसेट रहता है, बिकॉज अभी जब मार्केट साइडवेज रहती है तो पहले तो हम लोग ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। बट फिर भी जैसे मेरे साथ होता है सर, मैं ब्रोकरेज को लेके ना बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, मतलब बिकॉज जब मुझे लॉस हुआ था ना सर, तो मेरा जो लॉस था, एक्चुअल लॉस था सर, वो तो था ही, प्लस ब्रोकरेज का भी मेरा वो जो नेट लॉस होता है ना सर, नेट गेन नेट लॉस, तो 50,000 का मेरा एक्चुअल लॉस था एंड वो नेट गेन का नेट लॉस मेरा हो गया था 70,000 सर। तो 20,000 का मेरा ब्रोकरेज का इशू हो गया था सर। 20,000 रुपए ब्रोकरेज सर, कितना ट्रेड यस करते सर। सर स्टार्टिंग जब मैंने मैं सर ऑल ओवर 6 महीने का लेके बोल रहा हूँ सर, ऐसे ये तो 6 महीने से मैंने ट्रेडिंग किया सर। तो उसमें कैसे सर, मैं पहले 2-2 रुपए पे ट्रेडिंग करता था, मतलब 2 रुपए ऊपर गया बस मुझे इतने चाहिए, मैं बेच दिया एंड वापिस नीचे आया ऐसे। फिर मैंने थोड़ा धीरे धीरे सिर्फ पहले मैं 50 एक ही लॉट में काम करता था। तो उसमें कैसे सर, लॉट साइज मुझे पहले तो सर नया था, तो 100-200 रुपए मिलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगता था। और फिर मैं बिंदास, फिर सर मैं ट्राई करता था मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसके लिए सर मैं आंधा-धुंधे मैंने 3 दिन में सर 6-7 हजार रुपए का ब्रोकरेज इतना ये किया था। समझ रहा हूँ। फिर जब सर लॉस हुआ मुझे, तब मुझे ये ब्रोकरेज का सिस्टम मुझे बहुत पिंच होने लगा सर, कि मैंने इतना सारा ब्रोकरेज दे दिया। बिकॉज सर प्रॉफिट होता है अभी नॉर्मली सर 5,000-6,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है दिन में, तो अब 1,000-1,500 रुपया आप ब्रोकरेज जाएगा तो आपको इतना ही पिंच नहीं होगा कि ऑल ओवर 4,000 रुपए तो आएंगे। सर पिंच होना चाहिए
सर आपने जैसा बताया था, आप ज़रोधा में काम करते हो, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लो कि Yes, sir. ब्रोकरेज आप छोड़ नहीं सकते। आप लोग समझो ना समझो, दिस इज द बिजनेस, और हर बिजनेस का कॉस्ट ऑफ बिजनेस होता है, आपको वो पे करना ही है। तो एक कंपनी प्रॉफिटेबल तभी हो सकती है जब उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो और उसका कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो। अगर मान लो आप 3,000 रुपये कमाते हो 10 ट्रेड पे और मैं 3,000 रुपये कमाता हूँ एक ट्रेड पे, तो सर हमारा प्रॉफिट सेम नहीं होगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो मेरे लिए कम है और आपके लिए ज़्यादा है, उस सेंस में। सर तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बार मैं और सौरभ जी बैठ के बात कर रहे थे, तो सर आपने कहा कि आप बहुत ओवर ट्रेड करते हो। यहाँ पे लोग हैं, आप लोग अगर पेपर पेन निकाल सकते हो तो आप लोग प्लीज़ एक कैलकुलेशन करना। 20 रुपये एक ट्रेड का लगता है हमें, सॉरी एक बाई या सेल का, बाइंग या सेलिंग का। अगर आपने 2 गलत ट्रेड भी किया सर, तो दैट विल कम अराउंड 80 रुपीज़। और हमने कहा है 90 तक हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आप आइए, तो हमने कैलकुलेट किया था टोटल 62 डेज होता है। तो सर ये 2 ट्रेड आप जो है ना 4960 का टोटल होता है। आप इतना ब्रोकरेज पे करोगे अगर आपने टोटल 62 गलत ट्रेड किए हैं, मतलब 62 डे तक 2 गलत ट्रेड किए हैं। तो इसलिए हमारी फीस भी सर हमने बहुत स्मार्टली रखी है 4999, क्योंकि हम लोग आपको वही 2 गलत ट्रेड से बचाने का प्रॉमिस करते हैं। और ये फीस जो आप पे करते हो ये कमिटमेंट होती है आपकी कि हाँ भाई मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। सर मार्केट में लोग लॉस तो लगाते ही हैं, ओवर ट्रेड से और लॉस लगाते हैं। ये ब्रोकरेज कंपनी कुछ नहीं करती, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका ब्रोकरेज ले लेंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि मैं अपना कॉस्ट ऑफ बिजनेस कैसे कम रखूं और कैसे मैथमेटिक्स करूं, क्योंकि आपको ये समझना है कि मेरे लिए एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। अगर आप 3 दिन प्रॉफिट में हो और 1 दिन बड़ा लॉस करते हो तो सर एट द एंड ऑफ द मंथ आप 0 पे आ जाओगे। तो मैंने भी जैसे पहले एनोनिमस को कहा था कि आप प्लीज अपना जर्नल जो है उसको मेंटेन करें, दैट इज अ ट्रेड डायरी, कि आपने कितना पे किया, आपने कितना विड्रॉ किया। क्योंकि आप अगर अपने खर्चों को और अपने ट्रेड को ट्रैक नहीं कर पाओगे तो सर वो बढ़ेगा नहीं। तो ब्रोकरेजेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते सर। आपको लोग ऑफर देंगे कि पहले 3 दिन 3 महीने, उस हिसाब से आपसे ब्रोकरेज नहीं लेंगे, लेकिन लेटर ऑन उसका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि मैं कैसे कम से कम ब्रोकरेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकूँ। तो सौरभ यू वांट? राइट सर। ओके, आप प्लीज बोलिए सर। सर बट मैंने ना जब बिकॉज मैं खुद सीए का पढ़ाई कर रहा हूँ सर, मेरा आर्टिकलशिप चालू है, तो Okay. मैंने सर कैलकुलेशन लगाया था, जो मतलब ज़ीरोधा कंपनी जो बोलती है ना कि 40 रुपीज़ मतलब 20 रुपीज़ एक ट्रेड पे लगते हैं जी तो मैंने सर वो मतलब लिटरली हम लोग के इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट आते हैं ना सर, जी जी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट देखा सर, तो मेरा ऐसे मानना है सर हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट में ना 20 रुपीज़ प्लस सर जीएसटी एंड ये सब भी लगता है सर। एग्जैक्टली यस सर। मतलब मेरा तो सर मेरा तो सर मतलब समझो लगता है आपको एसटीटी पे करना पड़ता है, और आपको उसमें कई सारे तरीके के सेस हैं, कई सारे इवन सेबी ट्रांजैक्शन टैक्स है आपका, जो कि अगर 0.01% जी आप 1 करोड़ से ऊपर तो सर यही है ना, लोग सर्च नहीं करते और वो सिर्फ बताते हैं 20 रुपए फ्लैट लग रहा है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको सर्च करना पड़ेगा कि भाई मैं कितने पैसे पे कर रहा हूँ, तब तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँ। सर हम लोग महाभारत काल से हैं, ठीक है, हम लोग मतलब भारत महाभारत काल को बहुत ज्यादा करता है सर तब भी जुआ था, लोग तब भी जुआ पसंद करते थे, अभी भी यहाँ पे मार्केट में बहुत लोग जुए की तरह खेल रहे हैं। हमारा कहना है कि आंखें खोलो और इसको एक पैसिव इनकम की तरह कंसीडर करो। आप आराम से आपको जो भी, फॉर एग्जांपल आपकी मंथली सैलरी अगर 20,000 रुपए है तो आप सोच लो कि मुझे 10% चाहिए, इससे 2,000 रुपए महीने निकल गए, आपको 10% इंक्रीमेंट के लिए कितना काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ महीने के घंटे 2 घंटे देके अपने 2,000 बनाओ एंड देन चिल। मार्केट यहाँ पे 110 साल से था और मेरे ख्याल से अगले 100-200 साल तक और रहेगा। यस वो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि मुझे सब चाहिए और मुझे अभी ही चाहिए, ये लॉस करवाने का सबसे बड़ा रेसिपी है सर, जैसा हम लोग मानते हैं। यस सर ये ब्रोकरेज का मुझे इतना मुझे ऐसे नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में, बट जब सर लॉस हुआ तो मैंने नोटिस किया कि जो ब्रोकरेज था वो सब मेरे जेब से गए जी। मतलब मेरा लॉस ऑलमोस्ट 20,000 का, मतलब बहुत ज्यादा ब्रोकरेज मैंने तभी नोटिस किया। तब मैंने फिर मतलब पूरा प्लान बनाया था, फिर सब मैंने एक एक चीज को नोटिस करते गया,
तो मेरा तो पहले सर यही रहता है, अगर अभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ कोई भी, तो मेरा सर यही रहता है मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊँ। अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो ठीक है, बट अगर मुझे कुछ नहीं भी चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए ना, तो स्टॉप लॉस से ऊपर थोड़ा सा मुझे मतलब ब्रेक इवन पे निकल जाओ, क्योंकि 1 ट्रेड इज इक्वल टू मतलब 40 रुपीज सब ब्रोकरेज लगता है, एंड मतलब अराउंड 52 रुपीज मेरा लग जाते हैं एक ट्रेड पे सब मिला। तो मैं समझ रहा हूँ तो सर मतलब कुछ भी अगर मुझे कुछ भी ना मिला, सिर्फ 50 रुपए में मिल गया ना सर, तो मैं उस पर भी सेटिस्फाई हो कि भाई चलो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो सर लॉस तो नहीं हुआ मेरा। नहीं सर, ये अच्छी बात अच्छी है, लेकिन इस मेंटालिटी के साथ आप आगे ना जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में काफी लंबा लॉस लग जाता है। ये मैंने पर्सनली भी देखा है। मैं लगभग आप समझो 300-400 रुपए लॉस में था। मैंने कहा कि ओके बस ब्रोकरेज ऊपर कर लेता हूँ और उसके बाद ये कर लूंगा। तो सर आप वैसे मत करो। वो मतलब जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग हो ना, आप पॉजिटिव साइड में ब्रोकरेज को ट्रेल कर सकते हो, नेगेटिव साइड में ब्रोकरेज को ट्रेल मत करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप अगर मान लो 1000 के प्रॉफिट पे हो, तो आपने अपना स्टॉप लॉस 800 लगाया था, आपने कहा नहीं मैं काम करता हूँ मैं 852 रुपए लगा लेता हूँ, रादर देन अगर आप 600 के लॉस पे हो और आप कह रहे हो नहीं मैं काम करता हूँ 548 लगाता हूँ, तो वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है सर। तो उस पर ध्यान देना है आपको कि पॉजिटिव साइड में ट्रेल करें बट नेगेटिव साइड में अवॉइड करें। यस सर, मतलब सर यही रीजन था मेरा इतना बड़ा लॉस होने का। ओके मैं आपको म्यूट करूंगा। हाँ प्लीज बोलिए सर। एक लास्ट क्वेश्चन था सर, कभी कभी ना मतलब ऐसे दिमाग में सर ऐसे आता है कि हम लोग है ना एक दो लॉट लेते हैं हम लोग, एंड उसको मतलब थोड़ा देर तक रुकते हैं, मतलब 1-2-10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग देखते रहते कि ऊपर नीचे होता रहेगा। तो सर ऐसे मेरे दिमाग में ऐसे आया था कि क्यों ना एक ही बार ज्यादा लॉट लो और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट पकड़ के निकल जाओ। तो सर ये केस में मतलब क्या करना चाहिए? इसके बारे में आपको मतलब लॉट साइज बढ़ाना चाह, लॉट साइजिंग के ऊपर आप कुछ जानना चाहते हैं, am I right? कि लॉट साइज बढ़ाने कर सकते हैं। देखिए लॉट साइजिंग से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीक क्लास लेने वाले हैं, तो आप वो अटेंड कीजिएगा, तो वहाँ ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करूँगा और भी बहुत सारे लॉजिक है जिनको मैं बताऊँगा, तो उससे आपका डाउट ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जो भी बोलूँगा आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीक आप उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिए। ओके सर। गब्बर जी आपका जो सवाल है कि आप लॉट साइज बढ़ाओगे, तो सर लॉट साइज से आपका रिस्क भी तो बढ़ेगा। अगर वहाँ 1 रुपए बढ़ने पे आप अपना टारगेट जल्दी अचीव करते हो, तो यहाँ आपका 1 रुपए घटने पे आपका स्टॉप लॉस तो वहीं रहेगा, लेकिन आपका लॉस बड़ा हो जाएगा सर। तो आपको एक अच्छे से अपना रिस्क मैनेजमेंट चेक करना पड़ेगा कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। तो आप उसके बारे में और सोचो। मैथमेटिकल मॉडल सर कोई ऐसा है नहीं जो 100% करेक्ट हो। वो चीज क्लियर हो जाएगा अब नेक्स्ट वीक के सेशंस में, इनको सारा चीज क्लियर हो जाएगा वो कि कैसे पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज किया जाता है। परफेक्ट गाइज, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार सबको वेलकम कर देता हूँ जो हमारे साथ 14 लोग अभी जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमें अटेंशन देने के लिए एंड हमारे साथ टाइम बिताने के लिए। होपफुली हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज आपके लिए वैल्यूएबल हो एंड आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू गब्बर जी। मैं आप लोगों का जो यहाँ पे स्क्रीन नेम है मैं वही पढ़ूंगा, सॉरी, तो अगर मैं गलत स्पेल कर दूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू एनोनिमस जी, थैंक यू गोलू जी, थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू मोहन नाम, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू गौरव येत्रे, थैंक यू दीपक, थैंक यू काशीनाथ, थैंक यू पुनीत, थैंक यू जॉन्टी एंड थैंक यू आशीष। जॉन्टी आई थिंक आप जितेंद्र हैं, राइट? आप आए उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप रेज हैंड कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी यूनिक थी, आपने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना व्यू पॉइंट लोगों के साथ शेयर करें एंड हमें पता चलेगा कि किस तरीके से लोग उससे सीख सकते हैं। विनोद पडवले जी वेलकम एंड यस, सो हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी एंड जॉन्टी आप अगर चाहें तो आप प्लीज़ रेज हैंड कर सकते हैं। किसी और को अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज़ हैंड रेज करें। एंड मयूर पंचल जी वेलकम टू द लाइव टॉक। आप लोगों में से अगर किसी को भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइज, इससे पहले कि मैं आगे मूव ऑन करूं, मैं आप लोगों को BPW डीप लर्नर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो हम लोग
नेक्स्ट मंथ नवंबर में अपना एक नया टेलीग्राम पेज लॉन्च कर रहे हैं, BPW डीप लर्नर्स। उसमें जो भी हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी बात हुई थी साइड इनकम के बारे में, तो उस पे आप लोग आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग किसी भी तरीके का कंटेंट अगर लॉन्च करते हैं तो हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोग वहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट करें, हमारे उस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करें। एंड द पर्सन जिसका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा रहा, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे, उनको हम लोग अपनी तरफ से एक रिवॉर्ड देंगे, जो कि डिपेंड करेगा कि वो मॉनेटरी रिवॉर्ड है, किसी तरह का कैश कूपन है, या फिर कोई गिफ्ट है, या फिर इवन हमारी मेंबरशिप है। तो ये सारी चीज़ें ऑन द टेबल रहेंगी। तो अभी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल, आज या कल के बाय द एंड ऑफ द डे आपको हम लोग उस ग्रुप का लिंक शेयर करेंगे। आप लोग में से जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकता है। प्लीज़ डोंट लाई अराउंड। वहाँ पे सिर्फ हम लोग किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, किसी तरीके का कॉल नहीं आएगा। फ्रीडम क्लब उसके लिए है। BPW डीप लर्नर्स सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि कॉन्सेप्ट को और डीपली समझना चाहते हैं, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाहते हैं, एंड जो हमारे काम से थोड़े भी इंस्पायर्ड हैं और उन्हें लगता है कि वो हमें किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं हमारी वॉइस को दूर तक पहुंचाने में। सो फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हमने लाइव कॉल ली लोगों की, काफ़ी लोगों को पता नहीं चला होगा इसके बारे में, एंड दे वोंट बी दैट एक्टिव, लेकिन हमने कई जगहों पे पोस्ट करा था जिसपे हमें उतना इंटरेक्शन नहीं मिला। तो आपके हेल्प से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे और अपना मैसेज उन तक पहुंचा पाएंगे कि क्यों मार्केट को एक पैसिव इनकम सोर्स की तरह यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, रादर दैन जस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम अंटिल अनलेस यू वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। तो वो उसके बारे में होगा, उसके बारे में और डिटेल्स हम लोग आपको लेटर ऑन देते रहेंगे, एंड काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा वो। हम लोग वहाँ पे भी लाइव आएंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट करके भी इनकम बना सकते हैं, और कई तरीके के नॉलेज बेस्ड नगेट्स होंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे किसी भी तरीके का कॉल नहीं आएगा, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आप मिस आउट कर सकते हो। लेकिन हम लोग प्रमोट करेंगे कि वो लोग आए जो कि टेलीग्राम पे एक्टिव हैं, बाकी सारे चैनल्स पे एक्टिव रहते हैं और हमें प्रमोट कर सकते हैं। सो दैट विल बी अ साइड फॉर यू। हमें क्या मिलेगा आपको, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग उसमें रिवॉर्ड सिस्टम रखने वाले हैं और कई तरह के क्रिएटिव रिवॉर्ड्स होंगे जो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। विद दैट डीजे दीपक गुज्जर, आई थिंक दीपक ने हाथ रेस किया है, डीजे, सो आई एम लेटिंग यू स्पीक सर। या डीजे यू आर अनम्यूटेड, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग में से किसी को भी अगर दोनों को सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, गब्बर भाई ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए और एनिनोमस जो हैं उन्होंने भी किए, लेकिन हिमांशु भाई का मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब वो कहानी है ना कि सर आप मतलब नहीं खा सके तो अंगूर खट्टे हैं, और मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम डीमोटिवेट तो ना करें लोगों को। और पता नहीं उनके साथ क्या था, वो सुबह से भरे हुए थे। मुझे पता था कि अगर क्लास में अगर वो आएंगे तो इस तरह की बात करेंगे। और सर मुझे नहीं पता कि डीजे सर थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड ऑल, बट सर लेट्स नॉट गेट इनटू पर्सनल। ठीक है ओके सर, ओके सब पर्सनली, हाँ मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है सॉरी सर। मैं सर इतना सा बोलूँगा जी सर, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में मुझे नहीं पता कि सर आपकी टीम ने मुझे रिप्लाई किया या किसी और ने, मैंने अपने व्यू बोले तो मुझे वहाँ से चार्ट के थ्रू भी हेल्प मिली, और उन्होंने मुझे एक प्राइस एक्शन वाला वीडियो शेयर किया सर। उससे मुझे इतना क्लियर हुआ कि ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन कितना बड़ा मतलब गिफ्ट है इस मार्केट की तरफ से, कि लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है। बस लोग ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। और 4 या 5 ट्रेड सर मैंने भी जो मुझे फॉलो कर रहे, मतलब जो आपका ग्रुप है वहाँ से मुझे मतलब हेल्प कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे एक ही बात लिख के दी कि सर पहला जो था ना ब्रेकआउट, उस ब्रेकआउट पे मार्केट ब्रेक नहीं हुआ था। उसके बाद जब प्राइस एक्शन जब बना ना, तो सेकंड ब्रेकआउट पे इतना शानदार मतलब ब्रेकडाउन दिया निफ्टी वाले में। मैंने 18,100 का और 18,250 का पुट को अच्छे से वॉच किया। जैसे ही प्राइस एक्शन बनता, इतना प्यारा ब्रेकआउट था। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे 2 से 3 चार्ट उन्होंने दिए और उनसे मुझे बहुत हेल्प हुई, और वीडियो को मैं भी वापस रिपीट में देखूंगा।
सर आप Thank बहुत you. अच्छा काम कर रहे हो। जो बोला ना कि मतलब आपको बुरा लगेगा, आपने मुझे मना किया कि समाज सेवा हालांकि कोई कर नहीं रहा, लेकिन सर इनकरेज होता है आदमी कि यहाँ पे अगर उसे मिल रहा है और ठीक मिल रहा है तो वो जज करे आपको और आपके इनर सर्कल में आए, बिना जज करे नहीं आए। और जो मुझे हेल्प मिली और जो मिल रही है ना वो बहुत अच्छी है सर। आपकी टीम का और आपका मैं मतलब थैंक यू बोलूंगा सर। थैंक यू दीपक जी। जो भी चार्ट्स आपको मिले थे उन्हें मैंने खुद शेयर किया था आपके साथ। सर बहुत अच्छे थे सर, बिल्कुल राइट थे, और वीडियो शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो फर्स्ट टाइम जो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट मिला था ना, उस समय वहाँ पर प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर नहीं बना था, जो कि हम लोग 1 मिनट में फॉर्म करते हैं, मतलब 1 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। सर मैं 5 मिनट वाला टाइमर लगा के रखा था। हाँ, 5 मिनट पर ब्रेकआउट को देखते हैं और 1 मिनट पर देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर बना है या नहीं बना है। नहीं बना है, ठीक है सर। हाँ मैं सर आज मतलब मानोगे मैं 3-4 हफ्तों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज जो मुझे आपसे मिला ना, जो था ना समाज सेवा या फोकट में, सर फोकट में ही मुझे मिला, इतना मिला है कि मैंने एक बार पेड क्लास भी लिया था, 8,500-9 हज़ार रुपये का दिया था मुझे फर्स्ट टाइम, जब मैं काफ़ी टाइम पहले ज्वाइन हुआ था। तो उसने इतना बेवकूफ़ बनाया। वो क्या करते थे कि ग्रुप में आते थे और फिर एक दूसरे से बात करके उनको अपने अंदर लेते थे और फिर पैसे ले लेते थे। लेकिन जो मुझे आज मिला और जो 3 हफ्ते से मिल रहा है ना, उसमें आज तक यही समझ में आया है। पहले सर मेरा लॉस होता था कि 1,500, 2,000 रुपये, 3,000, 5,000 लॉस हुआ, और वही उसमें फिर से ब्रोकरेज टैक्सेस मिला के 1,500 और लगते थे। लेकिन जब से इस ग्रुप में जुड़ा हूं ना, और आपकी जो समझ में आया कि एक ट्रेड करो लेकिन देख के आराम से, अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है ना आपकी कॉल पर तो कोई बात नहीं है, 5 पॉइंट ऊपर ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर लोगे और रिवर्स होगा तो फिर वहाँ पे एसएल बढ़ जाएगा या फिर पैनिक होकर काट देंगे, और फिर दिमाग में होगी नहीं किसी भी करके इस लॉस को कम करना है। कम से कम जो 500 रुपये लॉस हो रहा है उसको तो मैं बराबर कर लूँ, भले टैक्सेस दे दूंगा। उस चक्कर में ट्रेड इतनी होती थी सर, स्टार्टिंग में जो ट्रेड थी आपसे मिलने के पहले 70, 80 ट्रेड होती थी। लॉस तो बराबर हो गया, लेकिन हाँ रियली सर मैं आपको मतलब दिखा सकता हूँ। मैं खुद ही सोचता हूँ कि मैं क्या था पहले। 90 ट्रेड मैंने लास्ट मंथ 90 ट्रेड लिए मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतना बेवकूफ हो जाता था कि नहीं बस ट्रेड ही करनी है और कैसे ना कैसे पैसा निकालना है। बाई सेल इतना बाई सेल, मतलब पता नहीं सर कोई सब्जी बेचने वाले इतनी जल्दी नहीं घुसता। हम लोग भी वहाँ से गुजरे हैं सर, हम लोग भी गुजरे हैं। हाँ वही है सर। तो सर मैं बस यही कहूँगा सर फाइनली, सर कम से कम है ना मोटिवेट नहीं कर सको, डीमोटिवेट ना करो। कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। थैंक यू सर। नो थैंक यू डीजे इस बात को आगे लाने के लिए। एंड हर फैमिली का एक रूल होता है, वैसे हमारी भी फैमिली का फ्रीडम क्लब का, आप ऐसा ना समझे कि इनर सर्कल में और इनमें कोई फ़र्क है, नहीं, हमारे लिए आप लोग दोनों सेम हो। बस वहाँ पे ये होता है कि हम लोग ज़्यादा प्रॉम्प्टली और फास्टली रिप्लाई बैक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी ह्यूमंस हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग इसको बिल्कुल मशीन टाइप का कर दे और वो कनेक्शन ना बन पाए। डीजे सर ने जैसे रिप्लाई किया, डीजे सर ने, अच्छा लगता है यार, मतलब आप लोगों से इंटरेक्ट करना और किसी की हेल्प कर पाना एज अ ह्यूमंस। आप आई डोंट नो आप लोग समझते हो या नहीं, ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग जॉब है। हम लोग कई बार दिनों तक बैठे रहते हैं और हमें कोई भी सिनेरियो नहीं मिलता है, हमें किसी भी तरीके का लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस फ्रीडम क्लब के थ्रू हम लोग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम समझना चाहते हैं। या हर किसी का एक ही डिमांड नहीं है, हर कोई सिर्फ यहाँ पैसा बनाने नहीं आया। इसी वजह से हम लोग ने कमेंट सेक्शन ऑन कर रखा है। कभी कभी बोर होते हो तो कम से कम आप लोग भी कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता है, और रिप्लाई करने में भी अच्छा लगता है। तो वो बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। डीजे सर मैं आपको एक बार फिर से अलाउ करता हूँ बोलने के लिए, एंड देन जॉन्टी जी को करूँगा, वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। सो डीजे प्लीज। जी बस फटाफट खत्म करता हूँ सर। आपसे मिलने के बाद मेरा पेशेंस लेवल बढ़ा है। ब्लैंक ट्रेड जो थी वो सब बंद हो गई हैं। दूसरी बात सर ये फायदा मिला कि मुझे पहले चिढ़ होती थी। मैं काफ़ी बार, आप पुराने चैट में देखोगे मेरे चैट ऐसे थे कि सर मतलब एंट्री नहीं मिली सर, कहाँ से टारगेट हो गया। आज सुबह भी ऐसा हुआ, 49 का ब्रेकआउट दे दिया 330 वाले में, आपने टारगेट बन। तो चिढ़ होती थी, इतनी चिढ़ होती थी कि बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन जब आगे जब पढ़ा ना सर कि आप वही कर रहे हो जो हो रहा है, आप अपनी तरफ से नहीं करते हो ऐसा कुछ, ठीक है। वो सर अभी परसों वाला एंट्री देखो ना, कितना शानदार एंट्री था, बहुत शानदार। लेकिन ये हुआ ना कि सर मैं पहले थोड़ा पैनिक था, तो उस पैनिक और कहीं जाना था, इस चक्कर में 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल गया। और आपने अच्छा प्रॉफिट दिखाया और मतलब मिला है सभी को। होता है ऐसा नहीं सर, अपनी गलती की वजह से लॉस करते हैं। और मैं सबको भी बोलूँगा कि
आपको भी कोई फॉलो ना करे, दोनों को कोई किसी को फॉलो ना करे, बस चुपचाप चार्ट को देखो। आप ये देखो ना कि ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, लॉस होगा ही नहीं जी। सिंपल सा फंडा है सर। मैं हफ्ते 2 हफ्ते से यही देख रहा हूँ कि जो आपने बोला ब्रेकआउट, तो माइंड में वही सेट करो ना। आप हफ्ते भर में दिन भर क्यों बाई सेल करते हो, ब्रेकआउट पे ट्रेड करो आप। आज इतने प्यारे ब्रेकआउट मिले हैं डाउन में, हाई टू डाउन, बिल्कुल डाउन आ गया। कितना डाउन लोगे? और सर किसी को मत फॉलो करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप चले जाओ ग्रुप को छोड़ के, कोई फोर्स नहीं कर रहा। आप दोनों पे डेली ये नहीं बोलते हो कि नहीं आओ आप ज्वाइन करो। और यूट्यूब पे भी कोई ऐसे खास फॉलोवर, कोई लाइक कमेंट नहीं मिलते हैं आपके उन पे कि आपको अच्छी अर्निंग हो रही है, कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, आप सबको बंद करो। अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, वो बस ब्रेकआउट पे ध्यान दें, अपने आप प्रॉफिट कर लेंगे। और कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब सर बस लास्ट एक वर्ड बोलूंगा बस। एक्चुअली जॉन्टी जी फटाफट खत्म। हाँ बराबर सर, बहुत टाइम हो गया। ठीक है सर, ऐसा है ना कि वहाँ पर भी इनर सर्किल में भी होते होंगे बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड, ठीक है, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ चला जाएगा, कहाँ से पलट जाएगा जी। ठीक है, कॉल बाय होती है, उसके बाद में बस रिवर्स ही लगता है। तो कोई नहीं कह सकता कि सर 300 टारगेट या 500 टारगेट, और किसी को नहीं पता कि कौन सी कॉल कहाँ चली जाए। थैंक यू सर। थैंक यू डीजी जी। एंड मैं फिर से डीजी जी और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज़ आवर फैमिली फ्रीडम क्लब, तो यहाँ सैनिटी बनाए रखें, मतलब स्वच्छ वातावरण रखें। हम लोग सब इसमें एक साथ हैं। अगर हमारे जहाज पे कोई भी छेद करेगा या फिर आप उसको दिखाने के लिए बड़ा छेद करेंगे तो डूबेंगे हम ही लोग। तो इन अ वे लेट्स हेल्प ईच अदर। क्लैरिटी में दे, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते होंगे अपने खुद के रिसर्च पे। अगर आपको वैसा कोई भी रिसोर्स मिलता है जो आपको लगता है कि ग्रुप में हेल्प कर सकता है या किसी दूसरे बंदे को हेल्प कर सकता है, तो आप प्लीज़ उसे शेयर जरूर करें। क्रिटिसिज्म और सेल्फ प्रमोशन से बचें। हम लोग नहीं चाहते यहाँ पे, जैसे कि हम लोग अभी तो काफ़ी घट गए हैं क्योंकि हमने लोगों को किक किया था। कुछ लोग यहाँ पे आके सेल्फ प्रमोट कर रहे थे और लोग अपना ही एक चैनल का प्रमोशन कर रहे थे। हम लोग ये नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरम बनाए रखें एंड ट्रस्ट मी, हमारा रिलेशनशिप काफ़ी आगे तक जाएगा। नाउ जॉन्टी जी, मैं आपको अलाउ करूँगा। बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा आपने। थैंक यू वेरी मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड रेज करने के लिए, एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, देन वी विल बी क्लोजिंग इट। या प्लीज जितेंद्र जी, राइट? जितेंद्र जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं एंड आप अपना क्वेश्चन पोज कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल जितेंद्र जी कनेक्ट होते हैं। मैं आप लोगों को फिर से थैंक यू करना चाहूँगा। डीजी जी, गब्बर जी, एनोनिमस जी, गोलू जी, अक्षय जी, गौरव येत्रे, कृष्णा काशीनाथ जी, पुनीत कोचर जी, आशीष खान, विनोद जी, मयूर पंचावल जी एंड मोहन नाम जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। यस सर, जॉन्टी जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर सर? आप माइक थोड़ा अपने पास लेके आ सकते हैं, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अभी सुनाई दे रहा है? यस सर, क्लियर, साउंड इज क्लियर। फिलहाल मैं मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हूँ। मैं पेशेंट के लेके आया हूँ। मेरा फादर इन लॉ कैंसर प्रॉब्लम में यहाँ पर है, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा। जब टाइम मिलता है तो मैं खुद का ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत 2 दिन में लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गया है, 50 के आसपास ऐसे कुछ हो गया है जी। तो उनमें भी मैं आज भी थोड़ा ट्रेडिंग किया था। तो ये जैसे इससे पहले कोई बोल रहा था, उनका नाम नहीं मालूम, जो भी है, 2-2 पॉइंट करके करता था। तो मैं भी वैसा ही, मैं 10-10 पॉइंट करके किया हूँ। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैं आपका चैनल ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा पास अभी इतना सफिशिएंट पैसा नहीं है जी। हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी भी है इलाज के लिए, और हमको ज़्यादा हर रोज़ 2-3 हज़ार रुपये होने से भी चलेगा। फिलहाल मेरे पास पंद्रह सब कुछ है, प्रॉफिट लगा के चाहता हूँ कि 2-4 दिन में और 4-5 हज़ार रुपये हो जाए तो मैं आपको पैसा आपका पेड चैनल में दे सकता हूँ और आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। अभी मैं डॉक्टर के पास हूँ, ज़्यादा टाइम आपके साथ बोल नहीं सकता, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं बाद में आपके साथ करूँगा।
ओके जॉन्टी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको थोड़ा क्या मदद कर सकते हैं कुछ जॉन्टी जी, मैं मदद आपकी इस हिसाब से कर सकता हूँ कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडवाइस करूँगा कि आप प्लीज़ ट्रेड करना अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दें। अभी आपके फादर इन लॉ और आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एंड आप माने न माने, मैं बता रहा हूँ सर, आप मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट सर, बोलिए। 3 दौर वाले बोले हैं 3 दौर वाला ठीक करने के बाद सारा कुछ चला गया था ना 1 महीना पहले, तब पता भी नहीं था कि उनको कैंसर है। अभी आज 28 तारीख हो गया, तो आज 1 महीना पूरा हो गया। मैं मुंबई में आया हूँ, उससे पहले वो पैसा मेरा सारा कुछ चला गया, आपका जो 70,000 था वो चला गया। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जॉन्टी जी। एक्चुअली मेरे नाना जी थे, उनको 2015 में अराउंड दिसंबर 30th के आसपास उनका कैंसर निकला था। मैं नागपुर में था। मैंने भी मुंबई जो वहाँ कैंसर हॉस्पिटल है टाटा मेमोरियल, उसमें ट्राई किया, मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने टुकडू नाम का एक कैंसर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वो नागपुर में है, हम लोग वहाँ पे गए थे। एंड वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि लाइफ क्या है। इट्स जस्ट नथिंग बट आज 1 महीना डेथ। हो गया, इतना प्रॉब्लम में फंसा हूँ, इतना पैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या बताएं। मैं समझ रहा हूँ जॉन्टी जी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आप अपना फोकस कीजिए किसी चीज़ को पढ़ने में, सीखने में। ट्रेड में क्या होता है जॉन्टी जी, अगर आप अभी जैसे आप जिस भी कंडीशन से गुजर रहे हैं, अगर आप अभी ट्रेड करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप जब प्रॉफिट करेंगे। लेकिन जब आपको लॉस होगा ना तो अभी आप जिस सिचुएशन में उससे भी ज़्यादा बुरा फील करने लगेंगे, और ये आपको लेटर ऑन पता चलेगा कि आपको एडिक्शन हो गया है ये हाई एंड लो का, ठीक है। तो आप उसको प्लीज़ अभी अवॉइड करें। अभी आपको फैमिली की बहुत ज़रूरत है आपकी। आप ये समझ लीजिए, अगर आपका पैसा लूज़ नहीं हो रहा है मार्केट में तो इन अ वे आप प्रॉफिट में हैं। आप अभी इस चीज़ को पहले हैंडल कीजिए। बाकी दूसरे कई तरीके हैं पैसे बनाने के, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप वहाँ पे हैं तो अभी आप दूसरे तरीके से पैसे जुगाड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि अगर आप हल्का भी डिस्ट्रैक्टेड हो गए ना, फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े ट्रेड में हैं, अगर आपको डॉक्टर ने बुला लिया तो आप क्या बोलोगे, मैं नहीं आऊँगा, मैं ट्रेड में हूँ। आपको जाना पड़ेगा सर। ठीक है सर, मैं रखता हूँ, अभी थोड़ा डॉक्टर से बात करना पड़ेगा, ठीक है। भाई यही मैं अब समझा रहा हूँ आपको। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग जितेंद्र जी। सो ये बाकी लोगों के लिए भी है बात। आप जब भी डिस्ट्रैक्टेड माहौल में हो तो आप प्लीज ट्रेड ना करें। आप बात ऐसी हो गई है कि पहले हमारे हाथ में पैसे आते थे फिजिकल नोट, तो हम लोगों को दिखता था कि पैसे लूज हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। लेकिन अब जब हमारे पास डिजिटल करेंसी है तो हमें फील नहीं होता। आपको शायद 10-10 हज़ार का लॉस लगा हो और आप रात को आराम से सो रहे होंगे। जब आप छोटे थे या फिर आज से 5-10 साल पहले आपके 100 रुपए भुला जाते थे तो आपको 3 दिनों तक नींद नहीं आती थी। आप सोचते थे भगवान कहीं मिल जाए मुझे अचानक से मेरे वो 100 का नोट और मैं खुश हो जाऊं। तो डिजिटल करेंसी के साथ अपने रिलेशनशिप को आप लोग समझें, और जब आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो तो ट्रेड ना करें, क्योंकि ज़ेरोधा आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि ओके गलती से आपका लॉस हो गया है तो वो आपका फंड बैलेंस बढ़ा देगा। तो अपने पैसे को समझे, अपने पैसे के बिहेवियर को समझे और बने बी पैसा वाइज। इसीलिए हम लोग के ग्रुप का नाम भी बी पैसा वाइज है। आपका पैसा है और सिर्फ आप ही अपने पैसे को वाइजली यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं थैंक यू बोलूँगा बाकी सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़े। अभी के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है अटेंशन, और आपने हमें वो स्पेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। होपफुली ये एडिशन आपके लिए किसी न किसी तरीके की वैल्यू ऐड किया हो। आप लोगों को मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी एक फाइनल वर्ड कहना है तो आप कह सकते हैं, एंड उसके बाद अगले 10 सेकंड में मैं ये ग्रुप क्लोज कर दूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ वो शेयर कर सकते हैं जिसके लिए वो हेल्पफुल हो तो आप प्लीज वो शेयर करें। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। आप लोग कुछ लोग सर डोजी बन के आते हैं, उन पर ध्यान नहीं दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। तो सर मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिला है यहाँ से, और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिला है, जैसे कि आपने सब कुछ बताया था। तो सर बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह सर और भी बहुत सारी चीज होते रहे तो बहुत अच्छा है। मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अदर्स आप लोगों के लिए भी पोडियम ओपन है। अगर आप लोग किसी भी तरीके से शेयर करना चाहते हैं या आपको लगता है कि हम लोग किसी चीज को ऐड कर सकते हैं
जो आपको अगले मास्टरमाइंड सेशन में सुनना है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज विल बी क्लोजिंग दिस इन नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। मैसेज, फाइनल मैसेज। लास्ट में मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में पेशेंस फुल रहे हमेशा, और जब एक बार लॉस हो तो उस लॉस को कवर करने के चक्कर में ज़्यादा ट्रेड ना करें, ओवर ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे तो वही आपके लाइफ को बदलेगा। With that, thank you, and the countdown starts now. Closing in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye everyone. Keep transforming.